एक महिला 9वीं लड़की को जन्म देती है। काफी प्रसव के बाद उस बेटी को जब वो गोद में लेती है तो वो रोती रहती है। तभी उस महिला का पति आता है और उसे गोद में लेता है और रोते हुए उस लड़की को कुछ चटाने लगता है। कुछ देर बाद वो जो अभी पैदा हुई है वो लड़की मुंह से झाग देने लगती है और उसके हालात खराब होने लगते हैं और वो लड़की इस दुनिया से चली जाती है। जब वो लड़की इस दुनिया से चली जाती है तो यहाँ पर वो लड़की की जो माँ होती है अपने पति का कॉलर पकड़ती है और कैसे बाप हो तुम, मेरी बेटी को खा गए। और वो अपने माथे पर हाथ मारने लगती है कि मैं अभागन, मैं बुरे कर्मों वाली, मैं एक बेटे को जन्म नहीं दे पाई और तुम जैसा राक्षस पिता मेरी बेटी को खा गया। लेकिन दोस्तों, लगता है ना कि कहानी यहाँ पर खत्म हुई है, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। देश बट जाता है। एक पंजाब से कई राज्य निकलते हैं। एक पंजाब से हरियाणा बनता है, एक पंजाब जो पाकिस्तान में होता है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन जो हाल की हुई बच्ची थी जिसका नामकरण भी नहीं किया गया था, वो बच्ची दूसरा जन्म लेकर आ चुकी थी। लेकिन समस्या होती है कि वो बच्ची हमारे देश में जन्म नहीं लेती है, वो बाहर जन्म लेती है। आज एक ऐसी घटना जिसके साक्ष्य हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि उस लड़की को कुछ मिलता नहीं है। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक रतन सिंह के ऊपर वीडियो बनाई, उस पर काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैडम बहन, जिस समय की आप बात कर रही हैं उस समय राजस्थान का नाम ही नहीं था, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, चलो वो वक्त की बात थी, शायद मेरे यहाँ पर लोग समझ रहे होंगे, लेकिन जो घटना मैंने आपको बताई वो सत्यता पर रखी हुई है। जरूरी नहीं है कि एक ही राजा रतन सिंह था और जरूरी नहीं है कि वही राजा रतन सिंह जिसने शायद मुगलों से लड़ाई की या कुछ भी किया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट उस पर आए हैं। मैं बता दूं, कई राजा रतन सिंह पैदा हुए और कई राज्यों में पैदा हुए। ऐसा नहीं है कि एक ही पास एक ही साथ राजा रतन सिंह एक ही रहे हैं, अलग अलग समय पर कई राजा रतन सिंह रहे हैं। तो दोस्तों, इन बातों से भ्रमित होते हुए ना होते हुए आपको ऊपर उठना होगा। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मैं साक्ष्यों के साथ, तारीखों के साथ आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। मैंने कई किस्से बताए, कई ऐसी पुनर्जन्म की घटनाएं बताई जो आज फिलहाल आज की डेट में चल रही हैं। एक भाई ने कहा था कि बहन, ऐसा कोई केस बताओ जो आज की डेट में चल रहा हो। तो भाई, आप फरीदाबाद जा सकते हो। एक पलवल के पास हुडल गांव है जहां पर धनराज का दूसरा जन्म होकर, यानी राहुल के रूप में वो लड़का आज भी जी रहा है। अभी उसकी शादी, अभी मुझे पता नहीं, हो गई होगी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। आपको उससे मिलना है तो आप उससे मिल सकते हैं, जो कि एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से गया था। जो बल्लमगढ़ फरीदाबाद, या इसकी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये व्यक्ति शराब के नशे में पानी की कुंडी में डूबा था, उसके बाद इसकी मृत्यु होती है। एक केस आपको मैं बताऊं, एक केस है जो दीघोट का है, जिसका पुनर्जन्म यहाँ पर डीग भरतपुर में हुआ है और वो आकर यहाँ पर मिलता भी है। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी है। देखो, साक्ष्य के साथ हम बात करते हैं, बिना साक्ष्य के हम बात नहीं करते हैं। अब इस लड़की की जो कहानी थी वो काफी दिलचस्प होती है। आखिर क्यों एक पिता ने अपनी हाल की हुई बच्ची के साथ ये सब कुछ किया, और फिर कहते हैं कि हाल के हुए बच्चे की मेमोरी नहीं होती है, यानी उसे जानकारी नहीं होती है। फिर वो दूसरा जन्म लेकर कैसे जानकारी निकाल लेती है, कैसे वो पाकिस्तान से भारत आ जाती है अपने उस बाप को ढूंढने के लिए। दोस्तों, प्रकृति है, कुछ भी खेल दिखा सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये कहानी जब मैं बताऊंगी ना तो काफी आपको अचंभा लगेगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है और मैंने भी देखा है कि 2 साल तक के बच्चे को, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत में एक परंपरा आपको पता है, हमारे भारत में बच्चों को अग्नि में नहीं विलीन किया जाता है।
क्यों नहीं किया जाता है, ये सवाल बहुत लोगों के मन में बनता है। तो इसलिए नहीं किया जाता है उस बच्चे की उम्र के हिसाब से, क्योंकि 2.5 से 15 महीने का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा वो मोह माया में नहीं फंसता है, वो नहीं जानता है, इसी वजह से उसे अपने शरीर से लगाव नहीं होता। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उन्हें शरीर से लगाव होता है, इसीलिए उनके शरीर को नष्ट किया जाता है। लेकिन ये क्या था, जो लड़की 15 मिनट पहले पैदा हुई थी वो लड़की दोबारा लौटकर कैसे आ सकती है। तो चलिए पूरी कहानी को आप लोगों के सामने विस्तार से रखते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है। कहानी एक गांव से शुरू होती है, जो शायद आज ये गांव हरियाणा में आते हैं, लेकिन इससे पहले ये गांव पंजाब में आते थे। आप भी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा की नींव रखी गई थी। तो यहाँ पर ये कहानी इससे भी बहुत पुरानी है, शायद ब्रिटिश काल की है। एक पिता होता है, उस पिता की 8 बेटियां हो चुकी थी। बेटियों को देखकर ये पिता जलता है। 9वीं बार पत्नी थी जो गर्भवती थी। पिता रोज धमकी देता है पति कि बेटे को जन्म देना है, मुझे बेटा देखना है। लोग कहते हैं तेरे अंदर इतना दम ही नहीं है कि तू एक बेटा पैदा कर सके, मुझे बेटा चाहिए। अगर तुमने बेटी दी तो इस बेटी को मैं इस दुनिया से दूर भेज दूंगा। महिला बहुत परेशान थी, करे तो क्या करे। उसके आगे कोई ऐसा काम भी नहीं था कि वो बेटी को बेटा कर दे या बेटा को बेटी कर दे। दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है। वक्त किसी के लिए नहीं थमता है, नहीं हमारे लिए थमेगा, नहीं आपके लिए थमेगा। अब जो हरियाणा बना हुआ है, जब ये पंजाब था तो ब्रिटिश सरकार के जमाने में भी, अब यहाँ पर ये महिला, इसको दर्द शुरू होते हैं। दर्द शुरू होने के बाद ये खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है। 8 बेटियां इसके पास आती हैं, माँ मुझे देखना है, हमारी गुड़िया कैसी है, मुझे देखना है। दोस्तों लेकिन पिता जो बाहर काम कर रहा था उसे ये बात मंजूर नहीं होती है। वो पिता सिलबट्टे पर कुछ ऐसी चीज जो कांच होते हैं उन्हें पीसता है। पीसने के बाद दूध लेता है और उस दूध में उन कांचों को मिलाया जाता है। सुनकर भी रूह कांप जाती है। हालांकि इस चीज के कोई साक्ष्य नहीं है, बहुत पुरानी बात है। पीसता है और इसके बाद उस दूध को उस बेटी को पिला देता है और पत्नी के सामने घुर्राता है। ये कह दिया था ना मैंने, पत्नी को अंदाजा नहीं था कि मेरा पति ये सब कुछ कर रहा है। थोड़ी देर बाद इस लड़की के मुंह से खून आने लगता है और ये लड़की तड़पने लगती है। इसकी सांसें बंद हो जाती हैं, दूध नहीं पीती है। 2 दिन के बाद ये लड़की अपना दम तोड़ देती है। बहुत बहुत भयावह और बहुत बुरी घटना है, सुनाने का दिल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा भी होता था। दोस्तों इस घटना के ऊपर एक सीरियल भी बना है शायद, जिसमें हरियाणा की छवि खराब की गई है, लेकिन आज इसकी पूरी तह तक हम गए, पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने लेकर आए। तो इस पर एक सीरियल भी बनाया गया है और सीरियल शायद इस नाम का है कि लाडो, शायद सीरियल इस नाम पर है कि लाडो इस घर तू न आना, मतलब कुछ हरियाणा टाइप में सीरियल है, मैं भूल चुकी हूँ उसका नाम। तो दोस्तों यहाँ पर अब यह होता है कि लड़की चली जाती है और इसको जमीन में दफन कर दिया जाता है। अब इसके बाद समय निकलता है, देश आजादी की लड़ाई लड़ता है, काफी समय निकल जाता है। ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से भाग जाती है, सब कुछ हो जाता है, देश के बंटवारे हो जाते हैं। पंजाब जो टुकड़े हो चुके थे कुछ पाकिस्तान में, और यहाँ पर पंजाब 1966 में एक हरियाणा का हिस्सा बन जाता है। एक हरियाणा पंजाब से निकलता है। इसके बाद बहुत वक्त निकलता है और दोस्तों समय आता है 1970 का। 1970 में जो पंजाब पाकिस्तान में था, जिसमें एक शहर लाहौर बनता है, उस लाहौर शहर से एक 8 साल की बच्ची वीजा लेकर भारत आती है। भारत आने के साथ वो ट्रेन से उतरती है, और क्यों उतरती है, क्या हुआ था, अब वो यहाँ आकर थोड़ी सी चकबक हो जाती है। वो उसी पंजाब को ढूंढती है। बहुत हैरानी की बात ये थी कि सत्य नहीं लग रही है। मैं फिर आपसे कह दूं, इस पर मुझे डाउट है, क्योंकि ये कहानी क्लियर नहीं है। एक दिन का बच्चा कैसे याद रख सकता है। वो इधर उधर घूमती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अब ये क्यों आई थी, कौन थी,
इसका क्या नाम था? सबीना नाम था। एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी और ये लड़की कहती है कि मुझे पंजाब जाना है, मुझे वहां पर जाना है। पंजाब भी नहीं कहती, कि मुझे एक जगह जाना है। जब ये कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी और मैं वहां पर जाऊंगी, और ये जिक्र करती है पंजाब का और पंजाब के कुछ ऐसे लोगों का, तो दोस्तों इसके पिता और माँ बाप इसे यहाँ लेकर आते हैं। शायद कुछ टीआरपी भी लेना चाहते होंगे माँ बाप, शायद ऐसा भी होगा। लेकिन ये लड़की यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं बता पाती है। वहां पर हालांकि ये कहती है कि हम 9 बहनें थे, मुझे एक दिन की को मेरे पिता ने इस दुनिया से दूर भेज दिया था। वो पिता का कहती है कि हम वहां पर हैं, तो एक दिन के बच्चे को कैसे पता हो सकता है कि ये पंजाब है या ये भारत है या ये पाकिस्तान है? ये ताज्जुब करने वाली बात थी, या तो लोगों को बरगलाने वाली बात थी, या वाकई में ही सबीना को सब कुछ याद था। 1970 में आकर वो भारत के आधे हिस्से को घूमती है, क्योंकि एक वो रईस खानदान में पैदा हुई थी। दोस्तों हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी और ऐसे राजनेताओं का राज था, तो हालात सही भी थे। एक तरीके से माने तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन इसे कहीं पर भी वो पिता नहीं मिलता है जिस पिता से इसको मतलब बहुत रोष था। क्योंकि जब ये 8 साल की होती है तो कहती है कि केवल एक बार उसे देखना है और उसे अपने हाथों से मुझे चांटा मारना है। उस पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो पिता बहुत निर्दयी था, ये बात थी, वो बात थी, ज्यादा नहीं बता पाती है। यहाँ पर कुछ अखबार इन बातों को उठाते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में नहीं मानते, लेकिन एक लड़की आई है जो कहती है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि ये बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन दोस्तों इस पर कोई भी यकीन नहीं करता है। 8 साल की सबीना कहती है कि मैं पंजाब में थी, पंजाब में वहां पर थी, यहाँ पर थी। अब पंजाब थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन एक अमीर जादे के घर में पैदा हुई थी, तो वहां पर उसे हर जगह घुमाया जाता है। हर जगह को देखकर सर हिला दिया करती कि नहीं ये मेरा वो घर नहीं है, नहीं ये मेरा वो घर नहीं है, मेरा तो कच्चा मकान था। 8-9 हम बहनें होती हैं। अब जब पूरा पाकिस्तान का पंजाब घूम जाता है, यानी पूरे पाकिस्तान के पंजाब में ये सभी लोग घूम लेते हैं, तो ये भारत आते हैं। इसके पिता इसको भारत लेकर आते हैं, क्योंकि पिता इससे बहुत प्रेम करते हैं। इकलौती बेटी होती है इनकी, और बहुत दुआओं से और बहुत ही मस्जिदों में माथा टेकने से ये बेटी पैदा हुई है। यानी अल्लाह ताला से इसको मांगा गया है, तभी ये बेटी पैदा हुई है। अब भारत में भी इसको हर एक शहर और हर एक गांव में घुमाया जाता है। कुछ दिन तक ये अखबार की सुर्खियां बटोरती रहती है, लेकिन इसको वो घर कहीं पर भी नहीं मिलता। भाई कैसे मिलेगा वो घर? कई लोग सवाल खड़े करते हैं। भारत में जो जाने माने पुरुष थे, यानी जो संत थे, वो कहते हैं कि एक दिन के बच्चे की तो चेतना इतनी तेज ही नहीं होती है। अब ये क्या था क्या नहीं था, लेकिन अखबार इसको सिरे से खारिज करता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। करीबन 4 महीने की खोज के बाद ये लड़की अपना छोटा सा मुंह लेकर यहाँ से, जो सबीना होती है, वापस अपने पाकिस्तान लौट जाती है। 4 महीने तक ये पूरे पंजाब को और ये हरियाणा को भी देखकर हैरान हो जाती है। सब चीजें बिल्कुल बदल चुकी थी जो इसको याद था। एक दिन की बच्ची को क्या ऐसा याद हो सकता है? बहुत हैरान करने वाली बात है। और अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि भगवान का अंश कुछ भी कर सकता है। हम भगवान के अंश हैं और हमें ऐसी चीजें प्रकृति में कुछ भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से पहले ही कह दूं, मैं बिल्कुल भी इसको सत्य नहीं कह रही हूं, क्योंकि किसी भी लिखित तौर पर यह नहीं कहा है कि उस लड़की की ये बात सत्य थी। कहीं पर भी कोई ऐसा तथ्य नहीं मिलता है। हाँ, वो लड़की आई जरूर थी और उसके बाद वो दोबारा भारत में कभी कदम नहीं रखती है, दोबारा नहीं आती है वो। और शायद कहने वाले यहाँ पर ये भी कहते हैं कि उसके बाद लड़की ने इन सब चीजों की रट लगाना छोड़ दिया था। लेकिन लड़की ने सच्चाई क्या रखी सबके सामने? या तो फिर ये भारत की छवि खराब करने की कोशिश थी, या फिर एक सत्य था। आखिरकार दोस्तों पिता तो अब भी ऐसे हैं, मैंने बहुत देखे हैं, बच्चों को मार देते हैं। माँ भी ऐसी होती हैं,
बेटियों को इस दुनिया से दूर भेज देती हैं। कुछ माएँ तो ऐसी होती है, मैंने एक खबर जो हमारा क्राइम का चैनल है उस पर डाली थी, उसमें क्या था कि एक माँ ने गुस्से में अपने बेटे के ऊपर, 1.5 साल का बच्चा था, चाय का पतीला पूरा उंधा दिया, खौलती हुई चाय। तो ये माओ का रूप है। आज ये नहीं है, कहते हैं ना कि एक हमारी जो माता रानी अम्बे रानी की हम आरती गाते हैं, उसमें कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। नहीं, माता को माता हो रही हैं। माता विश्वास करने योग्य नहीं रही हैं। तो दोस्तों पता नहीं यहाँ पर सबीना की या तो हमारे भारत की छवि खराब करने की कोशिश थी। हालांकि 8 साल की बच्ची क्या छवि खराब करेगी, कोई भी प्रभाव इस चीज से नहीं पड़ता है। पता नहीं उसके मन में क्या था, या कोई वो सपना देखती है या उसकी कोई बात थी, लेकिन वो पंजाब का नाम जरूर लेती है और वो पाकिस्तान से लेकर भारत तक के पंजाब को पूरा घूमती है। तो इस पर आप अपना क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय क्या रखना चाहते हैं? दोस्तों जो पंजाब अब हरियाणा बन चुका था, इसके बारे में एक सीरियल भी आता है। उस सीरियल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सीरियल बहुत देखा गया था एक वक्त पर। और उसमें एक रिवाज थी, एक गांव के बारे में बताया जाता है कि इस गांव में किसी भी घर पर एक भी लड़की नहीं हुआ करती थी, क्योंकि गांव की परंपरा थी कि हम किसी व्यक्ति के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाएंगे। तो वो लड़कियों को होने से पहले ही इस दुनिया से दूर भेज देते थे। अगर लड़की हो जाती थी तो माएँ खुद अपने हाथों से उन लड़कियों को दूर भेज दिया करती थी। उस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर उस सीरियल के ऊपर कई सवाल खड़े किए जाते हैं और उस सीरियल के ऊपर कई केस किए जाते हैं कि भाई हमारे हरियाणा की छवि खराब मत करो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हरियाणा की छवि कई लोगों ने बहुत तरीके से खराब की है, लेकिन हमारा हरियाणा ऐसा नहीं है। ऐसा भी कुछ देखने को मिला, लेकिन दोस्तों ये पुनर्जन्म मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। सच में ही एक पाकिस्तान से लड़की आती है, लेकिन वो पंजाब में पंजाब को ढूंढती है और उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। क्या उसकी चेतना ऐसी थी? एक दिन की बच्ची को क्या याद रह सकता है? बहुत ही सवाल खड़े होते हैं। मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि ये कहानी मेरी समझ से परे थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया। क्यों बताया? क्योंकि एक दिन की बच्ची को क्या ऐसा याद हो सकता है? शायद आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता हो, तो जरूर जल्दी से सर्च कीजिए कि एक बच्चे की चेतना कितनी होती है। थोड़ा सा हमें भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सारा काम मेरे ऊपर डालते हो, थोड़ा बहुत मुझे आप भी बताया कीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सर्च किया है इसके बारे में, तब ये कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। क्या एक दिन की बच्ची को इतनी सारी बातें याद हो सकती हैं? हालांकि बचपन तो वहीं पर दिख गया जब उसे अपना गांव नहीं पहचाना गया, क्योंकि उसे हल्की सी याद रहती है कि उसका ही शरीर है, वो छोटी सी है, गोद में है, उसके पिता उसे दूध पिला रहे हैं। हालांकि ये सत्य भी हो सकता है। और उसके पिता कहते हैं पंजाब पंजाब को उसे ऐसा जिक्र करते हैं। माँ रोती हुई दिख रही है, सर में हाथ मार रही है, 8-9 बहनें खड़ी हुई हैं उसके चारों तरफ। ये सब कुछ उसे याद रहता है, क्योंकि 2-3 दिन में उसके प्राण निकलते हैं। तो ये सत्य भी हो सकता है, लेकिन लिखित रूप में नहीं है। तो मैं नहीं कहूंगी, बिल्कुल आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं करूंगी। अब दोस्तों आप लोगों से विदा लेती हूँ। जैसे भी आपको स्टोरी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। छोटी सी स्टोरी थी, एक जानकारी जो आप लोगों के सामने रखी। अब शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।